हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। यस। आज हम लोग जो है पोलिनोमियल का यानी नेक्स्ट टॉपिक, सिर्फ दो टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहला हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, फाइंड द जीरोज, देन आफ्टर वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जो वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था वो स्टेटमेंट होता है फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ओके, तो जीरोज कैसे फाइंड होते हैं, फिर उसको कैसे वेरीफाई किया जाता है। आज हम लोग सीखेंगे कि सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ होगा या जीरोज दिए हुए रहेंगे, ठीक है। तो कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाएं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाने हैं, वहां क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना हुआ था, जीरोज फाइंड करने थे, वेरीफाई करने थे। यहां सम ऑफ द जीरोज दिए हुए रहेंगे या जीरोज दिया हुआ रहेगा, तो वहां से हम लोगों को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म करने होते हैं, बनाने होते हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल सा कंडीशन है। तो यहां पे हम लोगों को क्या दिए होते हैं, यानी गिवन में समझिए क्वेश्चन से, क्योंकि ये क्वेश्चन से ज्यादा समझा जा सकता है। बाकी फॉर्मूला तो मैं लिखवा ही दूंगा, है ना। तो सम ऑफ द जीरोज दिए हुए रहेंगे, तो सम ऑफ द जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो एक स्टेटमेंट रहेगा। सम ऑफ द जीरोज तो हम इतने समझ लेंगे, तो गिवन कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या 2 अल्फा इंटू बीटा 6। क्लियर। अब कहता है कि जब सम ऑफ द जीरोज या सिर्फ ओनली फॉर सम भी कहेगा या इट्स प्रोडक्ट भी कहेगा, तो मतलब मीनिंग यही है, सम है ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सम जो है दिया हुआ है 2, प्रोडक्ट दिया हुआ है 6। तो हम कहता है क्वेश्चन कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करो, ठीक है। कैसे फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला है, ये तो ऑलरेडी समझ चुके। अब उसके लिए फॉर्मूला देखिए, तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। बेटा बस इतना ही तो हम लोगों को फॉर्मूले याद करने हैं। इसमें टॉपिक पोलिनोमियल कंप्लीट हो चुका है, यानी दो ही टॉपिक पढ़ने थे, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड वेरीफाई। पहला टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को क्लियर किया। दूसरा टॉपिक यानी सम ऑफ द जीरोज रहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रहेंगे, या ओनली फॉर जीरोज भी रहेगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम दूसरे क्वेश्चन को लेकर के फिर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा उसमें। तो पहले मैं सम ऑफ प्रोडक्ट से लेकर के मैं बता रहा हूं कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं, फाइंड करते हैं। तो यहां से कहता है कि के इज द कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्यों होता है, कांस्टेंट जो है बहुत सारे ऐसे सम और प्रोडक्ट नंबर मिलेंगे जो फ्रैक्शन के टर्म में होगा। तो जब हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं तो यानी वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है, तो वहां फिर हम एलसीएम निकाल करके जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको जीरो बनाने का काम करता है, ठीक है। डिनोमिनेटर को जीरो बनाने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो फॉर्म में आनी चाहिए इसी वजह से। तो चलिए यहां बैठा के पहले दिखाते हैं, आपको समझाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया बेटा 2 बाहर में कितना x, कितना सिंपल सा है, अल्फा इंटू बीटा 6 बैठा दिया, काम क्लियर। के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 यानी आंसर, क्लियर। बस यानी सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रहते हैं, तो वहां से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म करना होता है, फाइंड करने होते हैं। तो
कर दिया मैंने, खत्म, बस इतना तो इजी था। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो कहेगा कि अल्फा यानी जीरोज मैंने दिया, ओनली फॉर जीरोज, सम ऑफ द जीरोज नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं, जीरोज दिया हुआ है। तो जीरोज का मतलब क्या समझ में आता है, अल्फा और बीटा। जीरोज का मतलब अल्फा और बीटा, तो इसका मतलब जीरोज अगर दिया रहेगा तो अल्फा लेते हो 1/2, बीटा इक्वल टू दे दिया -2, वो लिखेगा और हमको ये समझने हैं, है ना। गिवन में रहेगा जीरोस आर गिवन, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोस, ये सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट, ये लिख करके देता, पूरा क्वेश्चन क्लियर करके देगा। सम प्रोडक्ट ये ओनली फॉर जीरोज, जीरोज लिख देगा, मतलब अल्फा और बीटा। क्लियर। अब यहां से जब हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोलता है, फिर वही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, कोई अलग से नहीं करने हैं हम लोगों को। अब यहां से के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, अल्फा के जगह पे देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा नहीं बेटा, यहां देखो अल्फा का वैल्यू दिया है, तो 1/6 प्लस में बीटा के जगह पे -2, ठीक है, एक्स प्लस में अल्फा के जगह पे 1/6 -2, बंद हो गए, यानी कि एक्स स्क्वायर, यहां से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो 6, ये बनेगा कितना, यानी 1 माइनस, सही है, ब्रैकेट 1 प्लस में -2/6, काट दीजिए। अब यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, अभी एलसीएम जब आप बाहर निकालते हैं तो बन जाएगा माइनस और माइनस, देखिए क्योंकि 1 में से 12 गया तो -11 बन जाएगा, प्लस 11/6x, और ये क्या बना देखिए -1/3। अभी भी नहीं आया है, अभी फॉर्म में नहीं आया है ये, अब ये फॉर्म में आएगा। तो यहां से के एलसीएम निकालेंगे पूरे का, 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 3 को कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार, यानी -2। अब ये जब अगले फॉर्म में चलेंगे यानी के, तो ये डिनोमिनेटर जो है के साथ खत्म हो जाता है या बाहर भी निकाल जाता है, कोई कोई खत्म ही कर लेता है, तो ये बन गया, ऐसे बाहर निकाल भी लो फिर भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बचेगा क्या, 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 2, ये आपका आंसर आ गया ऐसे। तो यानी दो कंडीशन में चलता है, सम दिया रहेगा, प्रोडक्ट दिया रहेगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओनली फॉर जीरोस दिए हुए रहेंगे, तो एक को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरा को बीटा मान लेंगे, दो अलग अलग नंबर रहेंगे। तो सम में रहता है, ये जीरोस में रहते हैं, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम अप्लाई होता है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, मैंने आपको बताया अलग अलग, ये डिनोमिनेटर को यहां लेके चला जाता है, ये खत्म कर लेता है, कोई कोई क्वेश्चन जो है k = 6 को जो है वो कांस्टेंट खत्म कर देता है, या बाहर निकाल के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अपने फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यहां से हम लोग जो है यानी ये दो टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और यही है, बस ये लास्ट हो गया, इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर ये दो टॉपिक बनाने के बाद आपका पूरा एक्सरसाइज है ना, आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप अच्छे हो जाओगे, बशर्ते ये है कि प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना, इस पे क्वेश्चन करेंगे और अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे। ओके बेटा, चलिए।